प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावेमयेति ये यस्य मारिस्थः श्रुतं येमा प्रहासीः अनेन गीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुते यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्री रामचरितमानस के राम गीता अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के संवाद को विचारों को श्रवण कर रहे हैं, जिसको हम लोग राम गीता के नाम से जानते हैं। अर्थात राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए जो गीत गाया, राम जी ने लक्ष्मण जी के लिए जो जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ वचन हो सकते हैं उसको बोला, इसलिए उसको राम गीता कहते हैं। और राम जी तो जब बोलते हैं तो फिर उसका जो अर्थ है वो बहुत गंभीर हो जाता है। कल हम लोग विचार कर रहे थे कि संबंध कहने भर से संबंध की अनुभूति नहीं होती। किसी के साथ हमारा रिलेशन केवल रिलेशन के लिए नहीं होता, बल्कि उस रिलेशन से हमें जो एक इमोशनल बाउंडेशन हमारी हो जाती है, इमोशनली हम जो उससे अटैच्ड हो जाते हैं, हम जब भावनात्मक रूप से उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तब वो संबंध हमारे जीवन में एक
बदलाव की आहट देता है, एक हृदय में परिवर्तन होने का एहसास कराता है, आभास देता है। यूं तो बहुतों से हमारा संबंध होता है, चलते फिरते मिलते रहते हैं। अब हम इसी शिविर में आए हैं तो कुछ लोग हमारे बहुत निकट होंगे, कुछ लोगों से हम पहली बार मिले होंगे, कुछ लोगों से केवल चेहरा देखा, राम राम हो गई, हरिओम हो गई, प्रणाम हो गया, ठीक है, आए, साथ रहे, चले गए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहीं कुछ लोगों के साथ आपका संबंध मधुर बन जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है, और जब संबंध प्रगाढ़ होता है तो धीरे धीरे उस संबंध में होने वाले प्रत्येक प्रभाव को आप महसूस करते हैं। तो अब एक बात निकल कर आई कि संबंध तब तक संबंध की अनुभूति नहीं कराते जब तक उस संबंध के साथ आप प्रभावित होना नहीं शुरू कर देते। संबंध तभी आपको अपनत्व की अनुभूति कराते हैं जब आप उनके साथ प्रगाढ़ता की अनुभूति और चित्त में, हृदय में बदलाव की आहट अनुभव करें। एक हृदय में जो एहसास है मेरा होने का, अपना होने का, प्रायः अपनत्व की अनुभूति जहां होती है, फिर उस अपनत्व की अनुभूति में आप सब कुछ अपने भीतर बदलता हुआ अनुभव करते हैं। अब आप यहाँ आए हैं अथवा कहीं होटल में जाते हैं, रुकते हैं, तो होटल के कमरे में बहुत सारी महंगी चीजें रखी होती हैं, बहुत सारी क्रॉकरी रखी होती है, कप प्लेट रखे होते हैं, और कदाचित अगर आपके हाथ से कोई कप फिसल कर नीचे गिर गया, टूट गया, ठीक है, सॉरी। अच्छा, वही कप आपके घर में आपकी काम वाली जो है बर्तन मांजने वाली, सबके चेहरे पर हंसी आ गई। इट मीन्स कि ये अनुभव सबको है? और हो सकता है कि वाला ज्यादा महंगा ना भी हो तो भी महाराज दिन भर नहीं, जब जब उस कप का जोड़ा दिखाई देगा दूसरा वाला, तब खराब कर दिया, बेकार हो गया, इतना महंगा लेकर आए थे, टूट गया, ध्यान नहीं रहता। अब ये किस काम का रहा, किसी के सामने ले भी नहीं जा सकते। आप सोचे कितनी बातें हम सोच लेते हैं, सोच नहीं लेते बल्कि प्रभावित ही होते हैं। चलो, इतना कहकर अगर आप वहां भी निकल जाते तो चलो गिर गया, टूट गया, ओके, कोई बात नहीं, आपसे टूटा हो अथवा किसी और से टूटा हो, तो यहां आपने क्या बदलाव अनुभव किया? कप है, यहां भी आप उसमें चाय पीते हैं, घर में भी पीते हैं, एक किसी बाहर होटल में गए हैं, वहां भी टूटा और आपके घर में भी टूटा। कप बराबर है, टूटने की घटना भी बराबर है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको एक ही तरह की घटना में अलग अलग प्रभाव डाला? यहां दूसरा प्रभाव और घर में दूसरा प्रभाव। यहां वाले की शायद टूटकर गिर गया तो आपको 2 घंटे बाद भी याद नहीं रहेगा, आप जाएंगे, घूम टहल के आएंगे, दूसरा रखा है आपको, ठीक है, लेकिन घर वाला अभी भी याद आ गया होगा। अच्छा हाँ स्वामी जी, देखिए आपने इतनी पुरानी बात याद दिला दी, आप जाऊंगी तो दोबारा फिर क्या बदला? जस्ट थिंक, विचार करिए। घटना एक ही है, सेम है, लेकिन उस घटना में परिवर्तन क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ?
प्रभाव किस कारण हो रहा है? क्योंकि वहां आपने उसको अपना मान लिया, और अपना मानते ही आपके भीतर हृदय में परिवर्तन, बदलाव, एक प्रकार की आपके भीतर जो हृदय के बदलाव की आहट है वो आप महसूस करते हैं। इसी तरह किसी संबंध को ले लीजिए, ये तो मैंने आपको भौतिक पदार्थ का उदाहरण दिया, बाहरी पदार्थ का उदाहरण दिया। इसी प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और परिस्थिति, क्योंकि सबसे ज्यादा हम प्रभावित किससे होते हैं? चलो ये तो बर्तन है, आता जाता रहेगा, टूटता रहेगा, कपड़े हैं फटते रहेंगे, लोग भी चलो आते जाते रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और परिस्थिति, ऐसे में जब किसी परिस्थिति में आपका परिवर्तन होता है तो भी आप एक हृदय में बदलाव की आहट, बदलाव, परिवर्तन अनुभव करते हैं। इसलिए संबंध में जब तक अपनत्व की अनुभूति नहीं होती तब तक उस संबंध से होने वाले लाभ हानि से आप प्रभावित नहीं होते। इसलिए संबंध प्रभावित नहीं करता। अब सिद्धांत क्या बना? संबंध बहुत मायने नहीं रखता, संबंध में होने वाला अपनत्व का अनुभव, अपनत्व का भाव मेरा है, इस अपनत्व के भाव से आप प्रभावित होते हैं। इसलिए तो भैया लक्ष्मण भगवान श्री राम को कहते हैं कि मैं पूछो निज निज प्रभु की नाई। मैं उस बदलाव के आहट को अनुभव कर रहा हूं भगवान श्री राम। और ध्यान रखिएगा, ये तो हमें और आपको लग रहा है कि राम वनवासी हो गए, लक्ष्मण जी साथ में सेवा में है, लेकिन आप एक मिनट के लिए कल्पना करके देखिए, एक कोई राजकुमार, एक कोई युवा जो एक महाराज का बेटा हो। हम और आप तो एक सामान्य परिवार में पैदा होते हैं, घर में एक छोटी सी सामान्य सी सुख सुविधाएं होती हैं। उसके बाद अगर वहां से कभी निकलना होता है तो हम कितनी अपनी सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। कमरा ठीक है कि नहीं, वॉशरूम ठीक है कि नहीं, खाने की व्यवस्था कैसी है कि नहीं। जबकि हम कोई बहुत चीजों में बदलाव हो तो स्वीकार भी कर लेंगे, चलो थोड़ा बहुत कंफर्ट के साथ समझौता। लेकिन जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुकुमार है, जिनको देखकर मन के भीतर एक जो कोमलता का एहसास है उनको देखने भर से हो जाता है, तो होंगे कितने कोमल। जैसे भगवती सीता के लिए सुंदरता की उपमा दी गई कि माता जानकी, सीता कितनी सुंदर है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कह सकूं कि सीता जी कितनी सुंदर है। तो उन्होंने केवल आधी लाइन लिखी, सुंदरता कहूं सुंदर करई। सीता जी कितनी सुंदर है? तो बोले जो सुंदरता को भी सौंदर्य प्रदान करे वो सीता जी। आप साहित्य देखिए, आप शब्दों के चयन का थोड़ा सा हिंदी साहित्य के साथ जब अनुभव करें तो अपने आप अर्थ प्रकट हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। हम लोगों का हो जाता है क्योंकि विषय अपना है। सुंदरता कहूं सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सौंदर्य प्रदान करे। आपके जीवन में जितने भी सौंदर्य की कल्पना है कर लीजिए, जहां जहां से भी आपको सुंदरता का अनुभव होता हो करें। तो उस सुंदरता के भीतर जो सौंदर्य प्रदान करने की सामर्थ्य है वो भगवती माता सीता जानकी है। तो आप सोचिए वो कितनी सुंदर होंगी। जब वो भजन आप सुनते हैं ना, जब तुम्हारी सृष्टि इतनी सुंदर तो तू कितना
सुंदर होगा। जब आपने इतना सुंदर कृतित्व का निर्माण किया तो आप कितने सुंदर होंगे। तो भगवान श्री राम वनवासी हो गए हैं और भैया लक्ष्मण को ये बात अनुभव होती होगी। मैं आपको जिस चीज पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, ये बात अलग है कि आज हम लोग सुनते हैं कि राम जी वन को गए, गिरी कंदराओं में रहने वाले साधु संतों को गले लगाया, वनवासियों को गले लगाया। लेकिन आप जरा उस परिस्थिति की कल्पना करके देखिए। आखिर भगवान भी तो मानवीय लीला कर रहे हैं ना, और इस शरीर में होने वाले दुख, इस शरीर में होने वाले प्रभावों का अनुभव तो उनको भी होता ही होगा ना। जब हम थोड़ी सी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं तो अभी भगवान है वो विचार छोड़ दीजिए, अभी एक मानवीय लीला के स्तर पर भगवान श्री राम के चरित्र को देखिए। वो तो राम जी हैं, भगवान है, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये कहकर हम अपने आप को संतुष्ट करते। ध्यान रखिएगा, अरे वो तो भगवान है, वो तो लीला कर रहे हैं। लेकिन एक मानवीय लीला के स्तर पर मनुष्य होने के नाते हमारी जो संवेदनाएं हैं वहां जरा एक बार जाकर विचार करके देखिए कि भले बाहर प्रकट न करते हों लेकिन भीतर क्या परिस्थितियां चल रही होंगी, क्या विचार चल रहे होंगे। कई बार हम और आप भी जीवन में परिस्थितियों के बदलाव में बाहर प्रकट तो नहीं करते, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आप भीतर ही भीतर बहुत सारी चीजों के साथ समझौते कर रहे होते हैं और बहुत अंदर ही अंदर अपनी चीजों को अभिव्यक्त नहीं करते, प्रकट नहीं करते, लेकिन भीतर उन परिस्थितियों के साथ जो घटना घट रही होती है उसका अनुभव केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ ये घटना होती है। हम और आप संवेदना रख सकते हैं, सिंपैथी उसके साथ व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक बार के लिए इमेजिन करके देखिए कि ऐसी परिस्थितियों में राम जी के चित्त पर क्या प्रभाव हुआ होगा मनुष्य के स्तर पर। उनको भगवान तो हैं, हम मानते हैं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए एक क्षण के लिए, केवल हमारे और आपके जैसे किसी राजा के पुत्र के रूप में उनको अगर हम स्वीकार करके देखें, और अभी विवाह करके भगवान श्री राम आए हैं, थोड़े दिन ही बीता है, और साथ में भगवती सीता, सुकुमारी सीता जी की सुकुमारता का वर्णन अलग अलग चरित्रों पर हम लोग 7-7 दिन 8-8 दिन का सप्ताह कर सकते हैं। एक चरित्र के ऊपर, सीता चरित्र के ऊपर, केवल राम चरित्र के ऊपर सीता जी की सुकुमारता के बारे में वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में। महाराज जनक सीता जी के चलने के लिए कमल के पुष्पों के पराग को निकालकर, जब वो कमल के पुष्प के पराग बिछाए जाते थे तब उसके ऊपर भगवती सीता चलती थी। उनकी चरणों की सुकोमलता इतनी थी कि वो सामान्य भूमि के ऊपर बिछे हुए वस्त्रों पर भी चलती तो उनके चरणों में शायद चोट लग जाती। इसलिए महाराज जनक कमल के पुष्पों से, कमल के पुष्प भी नहीं, क्योंकि कमल के पुष्प भी कठोरता से उनको चोटिल कर सकते थे, इसलिए कमल के पुष्पों में पीले रंग का पराग होता है, आपने देखा होगा, बड़ा पाउडर जैसा महीन। तो कमल के पुष्पों के पराग को निकालकर जब बिछाया जाता था तो भगवती सीता चलती थी। राम जी की सुकुमारता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। एक जब कुसुम वाटिका में भगवान राम पहुंचे हैं तो इतने सुकोमल हैं कि पुष्प तोड़ने में उनको पसीना आ जाता है। पुष्प तोड़ने में उनके चेहरे पर एक तरह से थकान सी हो जाती है। ये कमजोर है इसकी निशानी नहीं है, ध्यान रखिएगा।
कमजोरी की निशानी नहीं है, ये सुख कोमलता की, सुकुमारता की उपमा दी गई। तो नारायण आज भैया लक्ष्मण को संभव है इस बात का एहसास हुआ हो कि राम जी को किसी अपने की होने की अनुभूति करानी चाहिए, क्योंकि जब मन व्यथित हो, व्याकुल हो, परेशान हो, किसी परिस्थिति में हम अपने आप को अकेला महसूस करते हो, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति हमें केवल अपना होने का, हितैषी होने का, मैं तुम्हारा हूं इतना होने का एहसास करा दे, उतने भर से आपको बहुत बल मिलता है, संबल मिलता है, मन के भीतर एक उत्साह जागृत हो जाता है। केवल कोई इतना कह दे, अच्छा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, जो भी होगा देखेंगे, मिलके करेंगे, इतने भर से क्या होगा, व्यक्ति का जो उत्साह है बढ़ जाता है, दुख थोड़ा सा बढ़ जाता है। यद्यपि वो दुख उसी को सहन करना है, लेकिन आपके भीतर अपनत्व की भावना जब वो देख लेता है तो उसको थोड़ा सा अपने दुख को बढ़ता हुआ अनुभव करता है और ये चित्त भावुक हो जाता है। कई बार मन अपने आप में ऐसी परिस्थिति में पाकर पिघल जाता है, और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ऐसे मन के पिघलने की परिस्थितियों में हम उस व्यक्ति को, अनजान से भी व्यक्ति को कई बार अपना निज मान लेते हैं। बहुत दिनों तक का उसका साथ नहीं है, बहुत पहले का साथ नहीं है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति में किसी ने हमको अपना होने का अनुभव कराया तो हमको लगता है कि ये मेरा है। भगवान श्री राम भी आज सुख पूर्वक बैठे हैं, तो शायद लक्ष्मण जी को ये लगा हो कि भगवान को कहीं मां की याद तो नहीं आ रही, मां को कहीं घर की याद तो नहीं आ रही, और स्वाभाविक है, कहीं पिताजी की याद तो नहीं आ रही है, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं विवाह करके माता जानकी को साथ लेकर आया और अभी थोड़े दिन भी नहीं बीते और जानकी भी मेरे पिता की आज्ञा के पालन करने में, चूंकि मेरी पत्नी है इसलिए सहधर्मिणी होने के नाते पति की प्रत्येक परिस्थिति में पत्नी को साथ देना चाहिए, इसलिए वो भी वन में आ गई। यद्यपि सीता जी को आने का तो कोई मतलब, लेकिन भगवती सीता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, क्योंकि सधर्मिणी पत्नी होने के नाते, घर पत्नी होने के नाते माता सीता का ये कर्तव्य बनता है, और यही वैदिक सनातन धर्म का सौंदर्य है। यहाँ पर जब हम किसी के साथ चलने का, संबंध बनाने का वादा कर लेते हैं, संबंध निर्वहन करने का वादा कर लेते हैं, तो फिर उसका दुख उसका और मेरा दुख मेरा नहीं रह जाता, उसका सुख उसका और मेरा सुख मेरा, तब ये परिस्थिति नहीं रह जाती। फिर तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं, मेरे दुख तुम्हारे दुख हैं, फिर दोनों अलग नहीं रह जाते। और ये वैदिक सनातन परंपरा आज भी हमारे यहाँ पति पत्नी के इस संबंध का निर्वहन करती है। इसलिए हमारे यहाँ ये आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ये घटना हमारे यहाँ स्वीकार नहीं होती है। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारी परंपरा तो ये रही। भगवती सीता भी आज राम के कर्तव्य निर्वहन में सहयोग करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में त्याग को चुना, भोग को नहीं चुना। उन्होंने बलिदान किया, उन्होंने उस त्याग की परम अवस्था को चुना जो शायद उनके लिए नहीं, राम जी के लिए था। लेकिन राम जी का कर्तव्य पालन अब सीता का भी
भगवती सीता जी का भी कर्तव्य पालन लगता है, इसलिए माता सीता ने, तो लक्ष्मण जी को लगा होगा, ऐसा हुआ होगा कि पता नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को लगा होगा कि ऐसी परिस्थिति में, और अब तो घर से बहुत दूर हम लोग, वर्षों वर्ष बीत गया है, तो कोई अपना हो, इस बात का एहसास होना चाहिए, कराना चाहिए। राम जी से कहते हैं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मैं निज प्रभु की तरह पूछता हूं। अच्छा, पूछने का उद्देश्य क्या है? केवल पूछने के लिए पूछ रहा हूं? तो बोले नहीं, आप पंक्ति देखिए, एक एक लाइन आप पुस्तक खोल सकते हैं। सुर नर मुनि सचराचर साई, 70 है, 70। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। और ध्यान रखिएगा, निज कहने के पहले लक्ष्मण जी केवल राम जी को अपना भाई नहीं मानते, उसके पहले की पंक्ति आधी लाइन देखिए, सुर नर मुनि सचराचर साई। राम जी का रामत्व जो है, राम जी का ईश्वरत्व, ये पंक्ति राम जी के ईश्वरत्व को प्रकट करती है। अर्थात राम जी सबके शासक हैं, सबकी आत्मा है। ये लक्ष्मण जी कह दे रहे हैं कि मैं केवल आपको अपना भाई तक नहीं मानता, केवल आप मेरे भाई हो ऐसा नहीं, मैं ये जानता हूं कि हे राम जी, आप सुर देवताओं के, नर मनुष्यों के, मुनि ऋषियों के, सचराचर माने सबके, साई माने स्वामी हो, मालिक हो, शासक हो, ईश्वर हो, ये जानता हुआ कि आप सबके हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आप केवल और केवल। ये पंक्ति का अर्थ प्रकट हुआ कि नहीं? ये जानता हुआ कि आप सबके हो, सुर नर मुनि सचराचर साई, मुझे पता है कि आप केवल और केवल एक व्यक्ति के नहीं हो, पूरी दुनिया के हो, पूरे ब्रह्मांड के शासक, मालिक, ईश्वर हो। जगत के कण कण की सत्ता आपके शासन से संचालित होती है, लेकिन इसके बाद भी मैं तो आपके साथ ऐसा संबंध का अनुभव करता हूं कि आप केवल और केवल मेरे हो। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी जब कोई व्यक्ति किसी के साथ अपनत्व की अनुभूति करता है, तो वो इस स्तर तक अनुभूति करे कि आप केवल और केवल मेरे हो। वहां पर जाकर प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम की जो अंतिम परिणति है, चरम सीमा है, वो घटित हो सकती है। लेकिन पुनः ये कभी मानवीय संबंध में संभव नहीं है। इसलिए मैंने कल शायद निवेदन किया था आप लोगों से कि प्रेम की अंतिम परिणति कभी भी मानवीय संबंध में घटित नहीं हो सकती, कितना भी कोशिश करो, चाह कर भी। वहां आपको समझौते तो करने पड़ेंगे, वहां आपको निर्वहन करना पड़ेगा, वहां आपको ये जानते हुए भी कि मैं जिसके साथ इस संबंध की अनुभूति कर रहा हूं पूर्णता में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने भीतर एक भ्रम को ध्यान रखना। सारे संबंध मनुष्य के जितने भी आपके हैं, ये बहुत सारे संबंध तभी चल रहे हैं जब आपके भीतर भ्रम बना हुआ है। आपके भीतर एक कहीं ना कहीं, शायद समझ गए मैं क्या कहना चाहता, समझे ना? अगर यथार्थता का बोध हो जाए तो शायद, और वही कभी अगर किसी संबंध में ऐसी यथार्थ घटना का बोध हो जाता है तो फिर जहां अपनापन था वहां से दूरी, परायापन हो जाती है।
इसलिए मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं, और पूछ क्यों रहा हूं? पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूं कि टाइम पास कर रहा हूं। चलो राम जी खाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है तो चलो पूछ लेते हैं। राम जी का मन बहलाने के लिए नहीं, राम जी का मन बहलाने के लिए नहीं। अपना टाइम पास नहीं हो रहा है तो फोन उठा के दोपहर को फोन किया, बहन तुमने क्या खाने में बनाया? अच्छा दाल बनाई, दाल कैसी बनाई, छौंक कैसा लगाया? सब्जी तो आजकल बाजार में कुछ आ ही नहीं रही है, वही 2-4 सब्जियां। बोले ये टाइम पास करने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, टाइम पास नहीं होता। भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, काला गच्छति क्रीडति आयु, कोई बोलेगा तदपि न मुंचत त्याशा पायु। काला गच्छति क्रीडति आयु, ये जो काल बीत रहा है ना, समय बीत रहा है, ये समय नहीं बीत रहा है, 1 घंटे का टाइम पास नहीं हुआ। आपके जीवन का बहुमूल्य आयु 1 घंटे की बीत गई, जो कि दुनिया के किसी भी चीज को देकर, किसी भी बहुमूल्य रत्न को देकर भी आप 1 घंटे की आयु वापस नहीं ले सकते। इस संसार की सबसे बहुमूल्य चीज है वो आयु है, और वो हम वापस किसी भी तरह से नहीं कर सकते। इसलिए जब हमारा समय बीतता है ना, तो समय नहीं होता है बल्कि आयु होती है। आप यहाँ 1 दिन समय बिताने नहीं आए, चलो जब 7 दिन शिविर में घूम आते हैं, टाइम पास हो जाएगा, ये दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करना हो तो फिर तो कोई व्यक्ति अपना आईसीयू में भर्ती हो तो क्यों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आप उसको बचाने की, वो टाइम पास हो रहा होने दो। उस समय कीमत पता चलती है कि टाइम क्या है। इसलिए भगवत पाद आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं, काला गच्छति, काल चल रहा है, गच्छति माने चलना, तो काल के साथ क्या बीत रहा है? बोले काला गच्छति क्रीडति आयु, आपकी जो आयु है वो खेल रही है आपके साथ और आप भूल जाते हो, और उसके बाद भी तदपि न मुंचत त्याशा पायु, उसके बाद भी हमारे भीतर से आशाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि निकलती नहीं है। तो भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी टाइम पास नहीं करने गए, ध्यान रखिएगा, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं। और जहां पर आदर के सहित प्रश्न करने की भावना जागृत होती है, वहां पर जिज्ञासा प्रकट होती है। एक हिंदी में शब्द आता है जिज्ञासा और एक आता है कौतूहल। चलो मन में आया हम भी पूछ रहे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं तो हम भी पूछ लेते। बोले नहीं, कौतूहल में मत पूछो, जिज्ञासा में पूछो, आदर के सहित। और वही आदर भगवान राम के प्रति लक्ष्मण जी रखते हैं। तो वो कहते हैं आप मेरे केवल भ्राता ही नहीं हैं, मैं जानता हूं कि आप पूरे चराचर के स्वामी हैं। और मेरे पूछने का कारण क्या है? मुझ समझाई कहूं सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं जिसके कारण मैं सब कुछ त्याग करके और आपके चरणों की उद्देश्य देखिए। अच्छा अभी कुछ त्याग करना बाकी रह गया है क्या? लक्ष्मण जी सब कुछ तो त्याग करके आ ही गए, अब क्या त्याग करना बाकी रह गया है? लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान श्री राम, मैं ये चाहता हूं कि मनसा वाचा कर्मणा मेरे चित्त में आपके अतिरिक्त और कोई विचार आए ही नहीं।
अर्थात वेदांत की दृष्टि से, वेदांत के प्रकाश में अगर मैं ये लाइन बोलूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी चित्त वृत्ति में ब्रह्माकारित वृत्ति सदा बनी रहे। अर्थात राम जी वो परब्रह्म परमात्मा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन अभी कभी कभी मेरे मन में आप मेरे भाई हैं, आप अयोध्या के महाराज हैं, दशरथ के पुत्र हैं, ये विचार भी आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे केवल भाई हैं, दशरथ के पुत्र हैं, मेरे संबंधी हैं, राजा हैं, इस विचार में मैं उलझना नहीं चाहता। मैं इससे भी इतर हटके केवल और केवल राम को ब्रह्म के रूप में मेरी चित्त वृत्ति में हमेशा उपलब्ध रहे। इसलिए मैं सब कुछ त्याग कर, सब तक, पंक्ति मैंने कल बोली थी आपको, अब आप लोग भी पहले दिन आए थे, आप याद करिए, रात को तो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे ना, कल आपने दोहराया सारे दोहे चौपाइयां। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राती, ये प्रार्थना है। क्योंकि एक साथ दो काम नहीं हो सकते, लेकिन हम लोगों की स्थिति यही ठीक है। एक संग दुई नहीं होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ गालू। बोले महाराज जी क्या क्या आप बोलते हैं, ये तो मानस की चौपाइयां हैं, गोस्वामी जी ने कहा। बोले एक साथ दो काम नहीं हो सकते। अच्छा अगर मैं कहूँ आप लोग कोशिश करके देखो, यहाँ मत करना, अपने अपने कमरे में करना, नहीं तो सब जो है कोई पेंटर चित्रकार होगा तो आपके चित्र बनाएगा, बड़े अजीबो गरीब बनेंगे। क्या क्या बोले, हसब ठठाई फुलाऊ गालू। मैं कहूँ आप जोर से ठहाका लगा के हंसो भी और गाल भी फुलाए रहो, जैसे जब गुस्सा होते ना तो मुंह फुला के बैठते हैं। बोले महाराज गुस्सा हो गए, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरा देख के ही समझ जाते हैं कि। तो बोले महाराज हसब ठठाई फुलाऊ गालू, दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं क्या? आप हंसो भी और गाल भी फूला रहे, ये संभव नहीं है। बोले उसी प्रकार दो चीजें एक साथ संभव नहीं है कि मन में संसार के कार्य भी चलते रहे, विषय वासनाएं भी चलती रहे और भजन भी होता रहे। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सब तक भजन करूं दिन राती, अब प्रभु कृपा। लेकिन ये मेरे अपने बस में नहीं, मेरे पुरुषार्थ में नहीं है। ये कैसे है? बोले आप कृपा करो तो ही हो सकता। भगवान की आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पहुंचे हैं, यहां तक, मैंने अयोध्या ही नहीं, अयोध्या तो है ही है, इस जीवन में पहुंचे हैं, अध्यात्म के जीवन का आपने वर्ण किया है, तो ये आपके पुरुषार्थ का परिणाम, ये भगवान की कृपा का परिणाम। आप जैसे अपने आसपास लोगों को देख लीजिए, अभी भी वो टीवी खोल के 4 घंटे उनके सामने बैठकर चाय और कॉफी पी रहे हो, उनको कह दो सत्संग में चलो। आप मिशन वाले तो खैर इससे बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, हर जगह वही स्थिति है। 2-4 सेवक लोग होते हैं, वही लोग पूरे मिशन का संचालन करते हैं। कोशिश कर करके लेकर आओ, फिर भी एक क्लास में मजा नहीं आया, क्योंकि गाना बजाना होता नहीं, खाना पीना उस तरह का होता नहीं, तो उनको मजा नहीं आता। उनको तो मजा आता है वो नाचने गाने में। तो आप विचार करके देखिए, आप यहां पहुंचे हैं अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा का परिणाम है। इसलिए भैया लक्ष्मण कहते हैं कि सब तज भजन करो दिन राती, मेरे जीवन में ये घटना घटित हो जाए, अर्थात चित्तवृत्ति में राम के अतिरिक्त और कोई आए ही नहीं। मेरे जीवन में विचार राम के आसपास, व्यवहार राम जी के आसपास, मेरा जीवन केवल और केवल राम सेवा में बीत जाए और मैं कुछ चाहता ही नहीं। इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप चराचर के स्वामी हो, आप मेरे परमात्मा हो,
लेकिन आप मुझे ये समझा कर कहो, मुझ समझाई कहूं सोई देवा सब तजी करूं चरण रत सेवा। और आपके मन में जगह नहीं चाहिए, आपके चरणों में जगह चाहिए। भक्त हृदय में नहीं बैठना चाहता, मेरी इतनी सामर्थ्य कहां। लेकिन इसके इतर मैंने आपको इसलिए सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हुए कोशिश करिए कि चलिए, इसलिए आपको कहा संसार में जब किसी को आप अपना मानते हो तो उसके चरण में जगह चाहते हो कि हृदय में? बोले महाराज चरण में पैर छूने तक में तो झुकने में दिक्कत होती है, चरण में कोई बैठ जाए। अगर एक बार उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो मुझे लगेगा कि अरे ये मुझे इग्नोर कर रहा है, और आप कहते हो कि चरणों में बैठ जाए। अरे भाई उसकी कोई मजबूरी होगी, कहीं बिजी होगा, कहीं व्यस्त होगा, कर देगा। बोले नहीं मैंने मैसेज किया 1 घंटे हो गया, तुमने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब तुम मुझे अपना, मेरे लिए तुम्हारे जगह हृदय में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, चलो बंद खत्म सब आपसे। अब बताइए, इसलिए संसार का संबंध कभी भी पूर्ण रूप से इस तरह घटित हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हो तो ये आपका चाहना व्यर्थ है। आप सामने वाले को दोषी मत मानो, खुद दोष है आपके भीतर, क्योंकि जहां जो चीज हो नहीं सकती आप वहां पाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये किसका दोष है, किसकी गलती है? ये आपकी है ना। जो चीज जहां संभव नहीं है वहां वो पाने की कोशिश, वहां वो पाने की चाह व्यर्थ है। और नहीं मिलती तो आप सामने वाले को दोषी देते हो, पूरे संसार के लोगों को, अरे सब तो ऐसे ही है, सब है। अरे भाई जहां वो हो नहीं सकता था वहां तुम कोशिश कर रहे थे तो व्यर्थ था ना। अब हम पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तुम पहाड़ को क्यों दोष दे? ये पहाड़ इतना ऊंचा क्यों हो गया? ये तो यही बात हुई ना। अब पहाड़ को नीचे आ जाना चाहिए था, जो जैसे आप चढ़ सको। तो पहाड़ का दोष छोड़ो ना, ये तो दोष तुम्हारा है, तुम्हारी सामर्थ्य की कमी है, उसको स्वीकार कर लो। इसी प्रकार जहां जो चीज नहीं हो सकती, जहां जो चीज नहीं घट सकती, वहां वो चाहना व्यर्थ है। इसको समझ के स्वीकार कर लो, दुख कम हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश लगातार नहीं करते, इसलिए संसार के लोग चरणों में नहीं हृदय में जगह चाहते हैं। लेकिन जब एक बार प्रभु से प्रेम हो जाए तो फिर प्रभु के हृदय में नहीं, प्रभु के चरणों में भक्त, प्रभु आप अपने चरणों की रज दे दो। हमें चरण भी नहीं चाहिए, हमें तो चरणों के नीचे लगी हुई धूल, रज, मिट्टी भी मिल जाए तो भी मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। चरण रज से मैं अपने आप को कृतार्थ अनुभव करूंगा। इसलिए भक्त के जीवन की चाह, भक्त के जीवन की इच्छा भगवान के चरणों में प्रेम होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया राम मुझे चरण सेवा दे दो। और अभी तक भगवान श्री राम के चरणों में लक्ष्मण जी का जो अनुराग है, छोटी छोटी कथाएं बीच बीच में मैं आपको निवेदन करता चलूं। जब माता सीता का हरण हुआ तो नारायण रावण जब लेकर जाने लगा तो माता सीता ने अपने आभूषण, अपने पायल
पाजेब जिसे आप कहते हैं, पैरों में पहना जाता है, वो निकालकर कपड़े में बांधकर और नीचे डाल दिया, फेंक दिया, जिससे कि कुछ क्लू मिल जाए, कुछ संकेत मिल जाए कि हम किधर की तरफ गए हैं। नारायण भगवान श्री राम के साथ सारे लोग सीता जी की खोज में लगे हुए हैं। गिरी कंदराओं में रहने वाले भालू, यक्ष, पशु पक्षी सब भगवान की सेवा में लगे हैं। तो वो कपड़े में बंधी हुई पायल जब मिली तो लक्ष्मण जी के पास लेकर कोई आया, कहता देखिए प्रभु ये एक आभूषण मिला, आप इसको पहचानते हैं क्या? तो लक्ष्मण जी ने सारे आभूषण लेके, आप कान के, गले के, पैरों के, बोले कोई और आभूषण तो मैं नहीं पहचानता, मैं केवल पायल पहचानता हूं, और ये पायल, ये पाजेब भगवती सीता के हैं। बोले जब ये उनके हैं तो और भी सारे आभूषण उन्हीं के होंगे, उनको क्यों नहीं पहचानते? बोले क्योंकि आज तक जीवन में मैंने माता सीता के चरणों के अतिरिक्त ऊपर उनको देखा ही नहीं, इसलिए पायल के अतिरिक्त और कोई पहचान मैं पहचानता हूं। हाँ, ये जो पाजेब है ये मेरी माँ भगवती जानकी के हैं, क्योंकि मैं जब नित्य उनको प्रणाम करने जाता हूँ तो उनके चरणों में मस्तक रखकर जब प्रणाम करता हूँ तो पाजेब पर मेरी दृष्टि चली जाती, तो इससे तो मुझे पहचान है। आप विचार करके देखिए किस स्तर की शरणागति है। इसलिए जब भैया लक्ष्मण भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि मैं चरण सेवा चाहता हूं, तो चरण सेवा का तात्पर्य है कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर उसका अनुकरण करके और जीवन आपकी सेवा में व्यतीत करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां चरण सेवा ही मुख्य मानी गई है, भगवान की हो तो, गुरु की हो तो। इसलिए चरण का तात्पर्य है पग चिन्ह, इसका सांकेतिक अर्थ समझिएगा। चरण माने पग चिन्ह, अर्थात जिन जिन पग चिन्हों पर आप चले हैं उसके पीछे वाले रास्ते को मैं भी पकड़कर उस पग चिन्हों पर आगे चल सकूं, जिससे कि मेरी कभी हानि ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवो इतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः, बड़े लोग जिस मार्ग का अनुसरण करके आगे गए हैं उसी मार्ग का अनुसरण करके मैं भी चलना चाहता हूं। यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देव इतरो जना, अन्य लोगों के लिए वो प्रमाण हो जाता है। तत्तद्देव इतरो जना, और उसके बाद बोले लोकस कदम वर्तते, जो लोक के लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले उस रास्ते से चला गया है, इसका मतलब कि वो रास्ता ठीक होगा, वो नया मार्ग नहीं है। अगर आप कहीं आपको जाना हो तो जो हाईवे बने हैं, जो सड़क बने हैं, उससे आपको जाना अच्छा सुगम रहेगा कि अपना कोई रास्ता बनाएंगे तब आप आएंगे? बोले नहीं महाराज, कुछ नया बताइए। कैसे? बोले जो रास्ता बना है उस पर नहीं जाएंगे, तो ऐसा करो पहले सड़क बनाओ, एक एक कदम, फिर आगे बढ़ो। बोले इससे अच्छा है सड़क बनी हुई है, उस सड़क का आराम से एंजॉय करते हुए, साइड सीन देखते हुए, चाय कॉफी पीते हुए, हवा लेते हुए निकलो, पहुंच जाओगे।
कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जो अध्यात्म के मार्ग पर हमारे आचार्य, गुरुजन, हमारे पूर्वज परंपराओं का पालन करते हुए गए हैं, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ो, उससे आपको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, सोई मग चलत सुगम मोहि भाई। मुनियों ने जिस मार्ग का पहले उद्घोष कर दिया है, उस मार्ग पर मुझे चलने में सुगमता की अनुभूति होती है। इसलिए जो मार्ग बता दिया गया है, श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मुझे अपने चरणों की सेवा में आप लगा लीजिए, मेरे मन में अब और कुछ बचे ही ना। राम जी ने मानो इशारे में पूछा, लक्ष्मण अब तुम्हारे पास बचा क्या है? तुमने मेरे लिए घर छोड़ा, मेरे लिए परिवार छोड़ा, माता पिता का त्याग किया, तुमने तो अपनी संपत्ति के बंटवारे में हिस्सा क्या मिलेगा उसको भी तो नहीं देखा। इसलिए मैंने शायद पहले दिन आपको निवेदन किया कि अयोध्या में संपत्ति के लिए कभी संघर्ष, यहां तो सब छोड़ने को तैयार बैठे। भरत जी को राजा बनाया जा रहा है, मां ने उनके इतने प्रयत्न कर लिए, कोशिश कर ली, महाराज दशरथ ने वरदान दे दिया, फिर भी भरत जी कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी कहते भैया मुझे तो राम जी की सेवा चाहिए, ये संपत्ति उत्पत्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं। शत्रुघ्न बोले शत्रुघ्न का क्या, वो तो भरत जी का अनुगमन करते हुए केवल वहां पर चौकीदार बनकर, सेवादार बनके काम कर रहे, उन्होंने भी कभी कोई मेरा हिस्सा इतना है, मेरा बंटवारा कर दो और 4 कमरे में 1 कमरा मेरा, 1 बरामदा मेरा। बोले ये संघर्ष राम राज्य अथवा आदर्श परिवार में कभी नहीं होता है, वहां तो त्याग की भावना है। लक्ष्मण जी को मानो राम जी कहते हैं तुमने तो सब कुछ त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया है मेरे लिए। तुम्हारा भी विवाह हुआ, माता उर्मिला के साथ तुमने जीवन के कुछ सुख भी नहीं बिताए और त्याग कर दिया। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया, मुझे समझाए कहूं सोई देवा, मुझे समझा कर बता करे कहिए, और मैं अब आपका वरण आपको चाहता हूं, आपके चरणों की सेवा चाहता हूं। इसलिए सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। एक भक्त के जीवन की इच्छा क्या है? तो बोले सीता राम चरण रति मोरे, भगवान श्री सीताराम के चरणों में मेरी रति, रति माने जानते क्या होता है? प्रेम। और रति का अर्थ होता है रमण, क्रीड़ा। जैसे कि आपको कोई चीज पसंद हो, खाने की, देखने की, स्पर्श करने की, घूमने की, तो कभी कभी कहीं कहीं आप केवल घूमने जाते हो, चले गए, कोई बुला दिया आया, आपको जाना पड़ा। लेकिन जहां आपको आपकी पसंद की चीज हो या आपके पसंदीदा जगह जाना हो, वहां केवल आप घूमने भर नहीं जाते, वहां पर आप उसमें रम जाते हो। अरे वाह, ये तो मेरी पसंद की चीज है। मेरे साथ आपको बात करनी पड़े तो आप बात करेंगे, लेकिन वहीं आपके अपने किसी सगे संबंधी के साथ बात करनी पड़े तो आप रम जाते हैं। 2 घंटे कब निकल गए बोले महाराज पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि आप उसमें। तो इसलिए मुझे ऐसी रति चाहिए कि आपके अलावा मुझे इधर उधर कहीं देखने की इच्छा ही पैदा ना हो। तो सीता राम चरण रति मोरे, और एक दिन नहीं, अनुदिन, बार बार, रोज रोज, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। आपकी अनुग्रह से, आपकी कृपा से, हे भगवान श्री सीताराम, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे। मैं तो यही चाहता हूं, और इस प्रेम के बढ़ने के लिए
मुझे पता होना चाहिए कि किसके चरणों में मुझे प्रेम हो, इसके लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ज्ञान की अंतिम परिणति है शरणागति। ज्ञान की अंतिम परिणति है प्रभु चरणों में प्रेम। ज्ञान की अंतिम परिणति है कि आप सब कुछ त्याग करके केवल और केवल अपने प्रेमास्पद का होकर रह जाते हैं, बस इसके अलावा और कोई आपके जीवन में चाह नहीं रहती। इसलिए ऐसे प्रश्न को जब भगवान श्री राम से करते हैं तो राम जी कहते हैं थोड़े में आपको सब कुछ समझाकर बताऊंगा। आइए इसका पाठ करें और अगली कक्षा से हम लोग उसको देखेंगे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करऊँ जेहि दाया। ईश्वर जीव वेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।